सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हेल्थ। इसके अंदर हम मैप की आज सेकंड प्रैक्टिस करने वाले हैं जो इंडिया के मैप से लिया गया है, जो कहीं ना कहीं आपका वो पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है उससे ही रिलेटेड है। इसके अंदर हम जनसंख्या घनत्व वगैरह की बात करेंगे और किस राज्य से सबसे ज़्यादा प्रवासी दूसरे देश में जाते हैं और कहाँ जाके बसते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपने जो इससे पहले वाली वीडियो है उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा, लर्न किया होगा और सारे राज्य और राजधानियाँ आपने याद करी होंगी ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ और पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिल सके। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस मैप में क्या है आपका, इसमें है पहले ये आपका पूरा यूपी वाला एरिया है जिसमें कुछ लिखा गया है यहाँ पे। इसमें है उत्तर प्रदेश, वह राज्य जहाँ से प्रवासी सबसे अधिक जाते हैं। देखिए, यूपी ऐसा क्षेत्र है जहाँ से काफ़ी लोग पलायन करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसको क्या बोला जाता है? उत्प्रवास बोला जाता है। उत्प्रवास, जहाँ से लोग सबसे अधिक जाते हैं, यानी कि उस एरिया को खाली करके चले गए। नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, वह राज्य जहाँ प्रवासी सबसे अधिक आते हैं, यानी कि अप्रवास। यानी कि अप्रवास किसे कहा जाता है? जहाँ प्रवासी सबसे ज़्यादा आते हैं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ जाता है। ये आपका जो अब MCQs वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्प्रवास और अप्रवास। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ध्यान रखना। उत्प्रवास यानी कि चले गए, उत्प्रवास यानी कि अपनी जगह जो खाली करके चले गए। अप्रवास यानी कि आना, ये आपका लिखा हुआ है आ प्रवास। तो आपको किससे ध्यान रखना है? आ यानी कि आना, यानी कि जहाँ लोग आते हैं काम करने के लिए, यानी कि अप्रवास जहाँ से चले गए उत्प्रवास। तो ये सिंपल सी थोड़ी सी जो सिंपल सी ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका इसमें है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कम है। ये 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 17, केवल 17। जो डेंसिटी कितनी है? 17 है। आपने ये चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि 1 किलोमीटर क्षेत्र पे फैले हुए लोगों की जो संख्या है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। यानी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर केवल 17 लोग रहते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? 17 है, यानी कि 17 है। और हमारे पूरे अगर हमारे भारत देश से कंपेयर किया जाए, यानी कि तुलना की जाए, तो सबसे कम है। नेक्स्ट आपका है बिहार। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब क्या है? बिहार की जो जनसंख्या, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका है छत्तीसगढ़। मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है ये, यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंकिंग निकालता है, उस रैंकिंग में सबसे नीचे पायदान पे ये आता है। नेक्स्ट है केरल। HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में सबसे जो रैंकिंग दी गई है उसमें टॉप मोस्ट पे कौन है? आपका केरल है। अगर इंडिया के राज्य मतलब हमारे भारत के राज्यों की अगर लिस्ट देखी जाए उसमें, पूरे वर्ल्ड लेवल पे नहीं, तो टॉप मोस्ट पे सबसे नंबर 1 पे केरल है और सबसे जो लास्ट में आपका है छत्तीसगढ़ है। HDI से रिलेटेड इससे हम और भी इंफॉर्मेशन करेंगे, लेकिन दूसरी वीडियोस में करेंगे। और आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसको डिटेल में हम दूसरी वीडियोस में करेंगे। ये हम मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी छोटे रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बता सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें 3-4 टोटल 6 इन्फॉर्मेशन मिली हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी पूछे आप एकदम से आंसर दे सको। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आप एक बार आंखें बंद करके खुद से आंसर कीजिए।
कि वह राज्य जहाँ से प्रवासी सबसे अधिक जाते हैं कौन सा राज्य है। सबसे पहले क्लिक होना चाहिए उत्तर प्रदेश, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ है, दूसरा ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तीसरा ये है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। तो आप ये देखिए, आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट आपका है वह राज्य जहाँ प्रवासी सबसे अधिक आते हैं। तो कौन सा राज्य हो गया वो, महाराष्ट्र है। कहाँ पे स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसको क्या कहते हैं, अप्रवास कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक प्रवासी आते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ये चीज़ तो आप रट लीजिए, आपका ये 1 नंबर में क्वेश्चन MCQs में भी आता है, उसमें भी आता है। तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आपका है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका है बिहार। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट आप उसके बाद आपका है कि मानव विकास सूचकांक में सब में टॉप मोस्ट पे कौन सा है, केरल। तो आज की वीडियो में इसमें इतना ही है। आप ये अच्छे से इसको लर्न करो और इसे मैप में भर के मुझे सेंड करो। थैंक यू।